बेवकूफ बना रहे हो हमको। पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही सियाने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। शर्म आनी चाहिए आप। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते हैं अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो। मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे। तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूं कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की? हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा। बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा। बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कही भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा। और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच तो फंसाने हैं। जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना। मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात है, जो अभी लगे हुए हैं होमगार्ड की कंडीशन ऐसी और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते हैं अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो। मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो।
कल मेरे को एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब ने। मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैंने बार बार एलजी साहब से दो ही बात कही है और वो होनी चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि एक तो ये, जब तक बहाली नहीं होती नए लोगों की, इनको जारी रखा जाए, और दूसरा ये कि जब ये इनकी बहाली होगी तो इन्हीं लोगों को दूसरे होमगार्ड की तरह नियुक्त कर दिया जाए। कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना। स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ abuse and scoot game which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये भाषा है, ये भाषा है। ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। While you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres. 3 बार चुनाव जीते हैं। आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई। कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। You have done nothing for the people of Delhi. In a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign. अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। बातचीत से सभी समाधान निकलते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो। अब मैं ये दिखाता हूं कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। मैंने इनको फिर कल जवाब भेजा है। जब से सक्सेना साहब एलजी बने हैं, तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा। एक नहीं, जैसे बस मार्शलों को बंद कर दिया, चलती हुई स्कीम थी। इनके पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे। हम कहते थे जी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। हम कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नहीं लगाने देते थे। लेकिन पुराने दिल्ली की जो व्यवस्था चल रही थी, पानी की, दवा की, टेस्ट की, उनको नहीं रोका उन्होंने उनको नहीं रोका। अब जो एलजी साहब आए हैं, पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर एक जो चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों की जो दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो ट्रेंड बन गया। बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ही हैं। मैंने कल उनको लिखा, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी को वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? ओपीडी सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक शॉट में सबको हटा दिया। अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़की ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़ लड़ के दोबारा चालू कराए हैं।
ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पिछले 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड के फंड, जो इस विधानसभा ने जल बोर्ड के फंड पास किए, आप लोगों ने मान लो कि आप 5,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए पास, वो फंड रोक के बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो फंड नहीं देने दे रहे एलजी साहब जल बोर्ड को। जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर सीवर की लाइफ, बेसिक मेंटेनेंस खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए, सीवर के लिए तरसाओगे तुम लोग। और हम हाईकोर्ट गए इसके खिलाफ। हाईकोर्ट ने 1 महीने पहले ऑर्डर किया है फाइनेंस सेक्रेटरी को कि पैसे दो जल बोर्ड के, फिर भी नहीं दे। हाईकोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते पलट देते हैं उसको। अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। अब बस मार्शलों को तुमने 1 नवंबर से बंद कर दिया। डीटीसी के पेंशनधारी जिनको लगातार हर महीने पेंशन मिलती थी, 7-8 साल में कभी दिक्कत नहीं हुई हमारी सरकार बनने के बाद, उनकी मई से पेंशन रोक दी उनको। अब लड़ के दिलवाई है पेंशन, अभी मिली है पिछले महीने, कई महीनों की पेंशन एक साथ दिलवाई है मैंने, 6 महीने की एक साथ। फरिश्ते स्कीम कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका जहां मर्जी वो इलाज करा ले, प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट, उसका सारा खर्चा हम देते थे। 23,000 लोगों की हमने जान बचाई है एक्सीडेंट वालों की। एलजी साहब ने वो स्कीम भी बंद करा दी। और ये बड़े मजे की बात यह है, एलजी साहब को मैंने जाके बताया, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मीटिंग हुई है, बार बार मैंने एलजी साहब को कहा है जी मैं अफसरों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं भाई क्यों बंद कर रहे हो। हर अफसर ये कहता है मेरे को एलजी ने बुला के धमकाया, मेरे को एलजी ने बुला के धमकी दी है कि काम करोगे तो। एलजी साहब बोले मैंने तो कभी धमकी नहीं दी, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। अफसर कह रहे हैं एलजी ने बुला के धमकाया, एलजी साहब कह रहे हैं मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये अचानक पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यों होती जा रही है? दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है, टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है, मंत्री लिखित में आदेश दिए जा रहे हैं, उनके आदेश नहीं माने जा रहे। यही अफसर हैं, अफसर नहीं बदले, सारे के सारे वही अफसर हैं जो अभी तक जो अफसर काम कर रहे थे सरकार के लिए, अचानक उन अफसरों ने जो बेसिक सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि आप नहीं कर रहे, तो आप इनको सस्पेंड करो। फिर सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो भाई दाल में तो कुछ काला है। सारा देश तो पागल नहीं है और आप ही अकेले सियाने नहीं हो। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। तुम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हो, इस देश को बेच सकते हो तुम लोग केवल 4 वोट के।